मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। लर्निंग पैराडाइम विद उसवा हसना में आज हम लोग सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के ऊपर बेस कर रहा है। सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से कैसे डिफ्रेंशिएट करती है और कॉमन सेंस सोशियोलॉजी से कैसे फ़र्क रखती है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आसान अल्फाज में, आसान डेफिनेशंस में और आसान से एग्जांपल्स में आसानी से आपको समझाऊंगी, समझ आ जाएगा। ओके, पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का, ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए कि कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात करते हैं। आप कॉमन सेंस का लफ्ज़ अक्सर सुनते हैं, मेरी कॉमन सेंस ये कहती है, मेरी ये कॉमन सेंस कहती है, उसकी कॉमन सेंस ने ये काम किया या ये वो, ठीक है। अब ये जो कॉमन सेंस होती है कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में कोई जजमेंट होती है, या आपके जो पास के एक्सपीरियंसेस होते हैं उस पर बेस कर रही होती है, या फिर कोई इंडिविजुअल है उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसने कुछ ऑब्जर्व किया था, उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रही होती है कॉमन सेंस आपकी। और समटाइम कॉमन सेंस रिलायबल होती है और समटाइम नहीं होती, लेकिन इसको मोस्टली कंसीडर ये किया जाता है कि ये इससे प्रोड्यूस होने वाला जो नॉलेज है वो ट्रू नहीं है, रिलायबल नहीं है, या इससे आने वाले जो रिज़ल्ट है हमेशा सेम नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं। तो जो कॉमन सेंस है उसके ऊपर ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इससे प्रोड्यूस होने वाला नॉलेज हमें ट्रू नॉलेज नहीं देता। इसके अलावा जो कॉमन सेंस है वो हमारे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बेस करी होती है। जो ट्रेडिशनल जो हमारी रस्म और रवायात हैं, या जो हमारे आबा अजदाद ने कोई चीज़ बताई, हमने उनको मान ली बगैर समझे, अंडरस्टैंड किए, उसके पीछे कुछ रीजंस वगैरह फाइंड आउट किए बगैर हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, हम उसको कह देते हैं ये कॉमन सेंस है, ठीक है। अब ये इरेशनल होती है, इरेशनैलिटी पे बेस करती है, जिसके पीछे ना तो कोई लॉजिक होता है, ना कोई आप लोग रीजनिंग करते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये इरेशनल होती है और इसको हम स्टीरियोटाइप भी कहते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस को हम लोग स्टीरियोटाइप भी कहते हैं। स्टीरियोटाइप क्या होता है? यही वही चीज़ कि आपकी सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हैं, आपका कल्चर जिसमें हम रह रहे हैं, वो ख्यालात या ऐसे आइडियाज़ जो हमारी कल्चर या हमारी सोसाइटी ने हमें दिए हैं या देता है, वो है स्टीरियोटाइप। तो कॉमन सेंस और स्टीरियोटाइप बेसिकली सेम थिंग है। तो आगे चलते हैं सोशियोलॉजी के ऊपर। सोशियोलॉजी क्या है? जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया कि सोशियोलॉजी क्या है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ नोन एज सोशियोलॉजी। तो साइंटिफिक जब स्टडी की आप बात करते हैं साइंटिफिक, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ उसके पीछे साइंस की मदद ली गई है, साइंस के ज़रिए से कोई चीज़ ऑब्जर्व की गई है, साइंस के ज़रिए से कोई चीज़ जज की गई है, उसके पीछे लॉजिक ढूंढा गया है, उसकी जो प्रॉपर जो रिसर्च की गई है और इसके लिए प्रॉपर डाटा इकट्ठा किया गया है या प्रॉपर डाटा यूज़ किया गया है। तो साइंटिफिक वे से हर चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है और इसके जब रिज़ल्ट आता है तो इसका रिज़ल्ट रिलायबल होता है, इसका रिज़ल्ट ट्रू भी होता है और इसकी जो रिज़ल्ट है वो चेंज भी नहीं होता और रिलायबल रहता है। तो बार बार चेंज नहीं होता। जब आप रिज़ल्ट फाइंड आउट करेंगे, सेम रिज़ल्ट आएगा, सेम रिज़ल्ट आएगा और सेम रिज़ल्ट आएगा। तो साइंटिफिक वे में किसी सोसाइटी की स्टडी करना सोशियोलॉजी है, जिसकी वेरिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। जब वेरिफिकेशन करेंगे तो बार बार एक ही तरह का डाटा में आंसर मिलेगा, एक्यूरेट डाटा में मिलेगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस को। एक बच्चा है, वो पेपर में फेल हो जाता है, ठीक है। अब वो फेल हो गया है, कॉमन सेंस ने कहा हाँ ये तो पढ़ता ही नहीं था ना, ये तो क्लास ही नहीं था लेता, ठीक है, ये कॉमन सेंस ने कह दिया। अब सोशियोलॉजी वाले क्या कहते हैं, या साइंटिफिक स्टडी करने वाले क्या कहते हैं, जो साइंटिफिक वे में जो स्टडी करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहना कि भाई जो ये बच्चा है फेल इसलिए हुआ है कि ये क्लासेस नहीं था लेता या ये पढ़ता नहीं था। उसने कहना है, उसने पीछे रीज़न फाइंड आउट करनी है, उसने पूरी तहकीक करनी है, पूरी ऑब्जर्वेशन करनी है, प्रॉपर रिसर्च करेगा कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, क्यों ये बच्चा फेल हुआ है, इसके बच्चे के फेल होने के पीछे क्या रीज़न थी। वो प्रॉपर मे बी शायद उसको कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, मे बी स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो,
मे बी जो स्टूडेंट है कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा हो, मे बी उसके लिए ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो, या कोई भी रीजंस हो सकती हैं। तो साइंटिफिक वे में जब आप स्टडी करते हैं तो पीछे जुड़ी हुई हर चीज़, उस चीज़ के पीछे तहकीक की जाती है, हर चीज़ को साइंटिफिक वे से तहकीक किया जाता है, तहकीक की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, इसका कल भी रिज़ल्ट निकालेंगे यही रिज़ल्ट आएगा। तो इस इतनी सी एग्जांपल्स हमने पढ़ लिया, कॉमन सेंस वाले किस तरह चीज़ों को लेते हैं और सोशियोलॉजी वाले किस तरह का चीज़ों को लेते हैं। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्लाइड। बेसिकली इसमें भी कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कशन की जा रही है कि कॉमन सेंस क्या है और सोशियोलॉजी क्या है। ओके सॉरी, कॉमन सेंस जो है जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस करती है। अब पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि हमारी रूटीन लाइफ में जो हमारा नॉलेज हमारे साथ हो रहा होता है, या जो रूटीन में हम लोग कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर होते हैं डेली बेसिस पर, जो एक्टिविटीज़ से हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं और हम लोग इसको कॉमन सेंस में ले लेते हैं। और ये कॉमन सेंस बेसिकली रूटीन में हमारी होती है या रूटीन में चलती रहती है कि कॉमन सेंस ये कह रही है, कॉमन सेंस मेरी कॉमन सेंस ऐसे कहती है, ठीक है, रूटीन नॉलेज है ये। तो जो कॉमन सेंस है ये नेचुरलिस्टिक है और इंडिविजुअलिस्टिक है। अब नेचुरलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क इस तरह से है कि नेचुरलिस्टिक जो कॉमन सेंस है एक नेचुरल थिंग है, ठीक है, हर शख्स के अंदर नेचुरल है, और इंडिविजुअलिस्टिक है, फ़र्क रखती है। मेरी कॉमन सेंस कुछ और कह रही होगी, आपकी कॉमन सेंस किसी इस चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी वेरिएबल के बारे में कुछ और कह रही होगी। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। तो ये नेचुरलिस्टिक भी है और इंडिविजुअलिस्टिक भी है। तो इसके अलावा कॉमन सेंस के बारे में क्या आप डिस्कस करते हैं? कॉमन सेंस सोशियोलॉजी से आपको पहले बता दिया गया, डिस्टिंग्विश रखती है, फ़र्क रखती है, डिफरेंट लेवल पे इसका फ़र्क देखा जा सकता है। अगर हम लोग किसी एग्जांपल में देखें, किसी चीज़ में देखें, फ़र्क देख लेते हैं कि हाँ जी इस चीज़ को अगर हम लोग कॉमन सेंस से करें तो वो क्या रिजल्ट देता है, और अगर हम लोग सोशियोलॉजी या साइंटिफिक वे में किसी चीज़ को स्टडी करें तो हमें क्या रिजल्ट देगा। अब जो कॉमन सेंस है और जो सोशियोलॉजी है, इसके अंदर एक और फ़र्क भी कैसे पता चला जा सकता है? कैसे? आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखते हैं, ठीक है, वो आपकी कॉमन सेंस है। अगर आप उसी चीज़ को रूट में जाके बड़ी डीपली कोई चीज़ को सर्च करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके पीछे जुड़ी हुई कॉज रीजंस फाइंड आउट करेंगे, तो इट मीन्स कि आपने उसको रूट कॉज से फाइंड किया, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस फिनोमेना की, उस वेरिएबल की या उस हैपनिंग की जो चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग है बड़ी डीपली डेप्थ में जाके हासिल की है, तो ये आपकी सोशियोलॉजी है। और अगर आपने ऊपर सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन रख लिया है, जो सरफेस पे अपीयर हो रही है, यानी सतह के ऊपर जो नज़र आ रही है आपको, बस जो चीज़ नज़र आ रही है आपने उसके ऊपर यकीन रख लिया, इट्स नोन एज कॉमन सेंस, ठीक है। अब इसके अलावा पीटर बर्जर हैं, उन्होंने क्या कहा था सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बारे में? कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है ये हमें न्यू पर्सपेक्टिव देता है। अब न्यू पर्सपेक्टिव से क्या बात, जब भी आप स्टडी करेंगे सोसाइटी की, जैसे सोसाइटी चेंज होगी आपका एक न्यू पर्सपेक्टिव इमर्ज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, क्योंकि सोसाइटी आपकी स्टेबल नहीं रहा करती, सोसाइटी में चेंजिंग आती रहती है। जब चेंजिंग आएंगी तो आपका न्यू पर्सपेक्टिव इमर्ज होगा, न्यू आपको रिजल्ट मिलेंगे, न्यू चीज़ें फाइंड आउट होंगी। तो सोशियोलॉजी एक न्यू पर्सपेक्टिव रखती है। और जो सोशियोलॉजी है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लॉजिक एंड रीजनिंग के ऊपर बेस करती है कि क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रीजनिंग थी, क्या वजह थी, लॉजिक से चीज़ें डिफ़ाइन करती है सोशियोलॉजी, ठीक है। जबकि कॉमन सेंस जो है वो कंजेक्टर्स है एंड ये यकीन रखती है कि मैं क्या यकीन रखती हूँ, मतलब खुद के ऊपर यकीन रखती है कि जो मैं यकीन रखती हूँ वही चीज़ ठीक है। तो जो आप खुद यकीन रखते हैं या आपके जो कंजेक्टर्स हैं, कंजेक्टर से मुराद ये है कि आपकी किसी चीज़ के बारे में कोई ऐसी जजमेंट जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, जिसको आप गैस वर्क कहते हैं, या आपका कोई ऐसा मैसेज या कोई आपका ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में जो विदाउट एविडेंस हो, ठीक है, आपका कोई ऐसा ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में जो विदाउट एविडेंस हो, उसको कहते हैं कंजेक्टर्स, या आप उसको गैस वर्क भी कहते हैं। और यानी आप उसके ऊपर खुद के ऊपर यकीन रखते हैं जी मैंने ये यकीन रख लिया यही चीज़ ठीक है, तो ये आपने कॉमन सेंस से काम लिया, ना कि आपने कोई ऑब्जर्वेशन की, ना ही आपने कोई लॉजिक से चीज़ें देखी, ना ही रीज़न फाइंड आउट की, ठीक है। तो कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन कर दिया है पीटर बर्जर के हाथ से भी, के व्यू पॉइंट से भी।
आगे डिस्कस करते हैं कॉमन सेंस और सोशोलॉजी को फर्दर। कहता है द कॉमन सेंस the common sense views are based upon the image that get reinforced through traditions। अब जो कॉमन सेंस है हमारे रस्म रवायात की वजह से बिल्ड होती है, या जो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो ट्रेडिशन हमारे दे दी गए हैं, हमें ट्रेडिशनली री इन्फोर्स किया जाता है, आप इसी को मानो, इसी के ऊपर यकीन